हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 2 केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है अ बाथ एवरी डे, यानी रोज़ नहाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, यानी हमें रोज़ एक बार तो नहाना ही चाहिए। और अगर ज़्यादा ही हो, जैसे गर्मी के दिन में जब पसीना आता है तो हम 2 बार भी बात करते हैं, 2 बार भी नहाते हैं, तो कम से कम हमें डेली एक बार तो नहाना ही चाहिए। वाइल टेकिंग अ बाथ वी शुड रब आवर बॉडी एंड रिमूव द डर्ट विथ अ सोप। हमें नहाते समय हमारी बॉडी को अच्छी तरह से रब करना चाहिए, मतलब रगड़ना चाहिए, और सारी धूल जो डर्ट होती है वो साबुन की हेल्प से और पानी की हेल्प से पूरी साफ़ करना चाहिए। तो हमें रोज़ नहाना चाहिए, यानी बाथ लेना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज़, यानी आँखों की देखभाल। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज़ एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। हमें हमारी आँखों की अच्छे से देखभाल करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि उसमें कोई भी प्रकार की इंजरी यानी कोई भी चोट ना लगे। आई शुड बी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे। आँखों को कम से कम हमें बार बार, मैनी टाइम्स यानी बहुत बार वॉश करना चाहिए ठंडे पानी से, यानी धोना चाहिए। आँखों को हमें ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए ताकि वो साफ़ रह सके। वी शुड नेवर रब आवर आइज़ विथ अ डर्टी हैंड। हमें हमारी आँखों को कभी भी गंदे हाथों से मसलना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए गंदे गंदे हाथों से, और डर्टी टॉवल या फिर गंदे टॉवल से भी नहीं रब करना चाहिए। दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर हम गंदे हाथों से हमारी आँखों को रब करेंगे, यानी कि हमारी आँखें जब हम मसलेंगे तो वो उससे हमें इन्फेक्शन होता है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। वी शुड यूज़ ओनली क्लीन हैंकरचीफ टू रब आवर आइज़। हमें हमेशा साफ़ रुमाल का यूज़ करना चाहिए हमारी आँखों को रब करने के लिए, यानी हमारी आँखों को मसलने के लिए साफ़ रुमाल का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ अदर्स पर्सन टॉवल और हैंकरचीफ इफ़ ही हैज़ एन आई इन्फेक्शन। हमें किसी दूसरे व्यक्ति का टॉवल या रुमाल यूज़ नहीं करना चाहिए अगर उसको आँखों में इन्फेक्शन है तो, क्योंकि उसकी आँखों का इन्फेक्शन, अगर हमने उसका टॉवल यूज़ करा तो वो आँखों का इन्फेक्शन हमें हमारी आँखों में भी हो जाएगा, इसलिए हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ द नोज़, यानी नाक की देखभाल। वी मस्ट कीप आवर नोज़ क्लीन। हमें हमारी नाक साफ़ रखना चाहिए। वैन वी हैव कोल्ड और वैन वी स्नीज, जहाँ हमें सर्दी होती है या फिर हमें छींक आती है। वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ। हमें साफ़ रुमाल का यूज़ करना चाहिए जब हमें सर्दी हो जाती है और जब हमें छींक आती है तो हमें साफ़ रुमाल का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोविंग आवर नोज रेगुलरली। हमें हमारी नाक हमेशा साफ़ रखना चाहिए, उसे हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। वी शुड नॉट प्रिक आउट नोज। हमें नाक से हमेशा गंदी चीज़ें नहीं निकालते रहना चाहिए। वी शुड इनहेल स्टीम टू क्लियर आवर ब्लॉक नोज। और जब हमें सर्दी हो जाती है, जब हमारी नाक एकदम बंद हो जाती है तो हमें इनहेल स्टीम, मतलब हमें भाप का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी नाक खुल जाए। जब हमें सर्दी हो जाती है तो ऐसा लगता है ना सांस नहीं लेते बन रही, तो हमें स्टीम यानी भाप का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी नाक के छिद्र खुल जाए और हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। केयर ऑफ द ईयर्स, यानी कानों की देखभाल। वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ अ मैच स्टिक, पेंसिल और हेयर पिन। हमें हमारे कानों को मतलब माचिस की तीली, पेंसिल या फिर जो बालों में पिन लगाते हैं उससे हमें कानों को साफ़ नहीं करना चाहिए। इट मस्ट इंजूर द ईयर ड्रम। यह हमारा जो अंदर कानों के अंदर जो पर्दा होता है उसको इंजूर यानी इफ़ेक्ट कर सकता है, उसमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें माचिस की तीली या फिर पेंसिल या हेयर पिन यूज़ नहीं करना चाहिए।
वी शुड यूज़ क्लियर ईयर बड टू क्लीन आवर ईयर। हमें साफ़ ईयरबड्स जो होते हैं कानों को साफ़ करने के लिए, वही यूज़ करना चाहिए कान को साफ़ करने के लिए। वी शुड नॉट हीयर वेरी लाउड साउंड। हमें जो लाउड साउंड यानी जो म्यूज़िक होता है लाउड यानी जो ज़ोर से आवाज़ वाली चीज़ें होती जो म्यूज़िक होता है वो नहीं सुनना चाहिए। म्यूज़िक भी अगर सुनो तो कम वॉल्यूम में सुनना चाहिए। वी शुड नॉट लेट वाटर इंटर इन आवर ईयर्स। हमें हमारे कानों के अंदर पानी नहीं जाने देना चाहिए। हमें नहाते समय सावधानी से नहाना चाहिए कि हमारे कानों के अंदर पानी ना जाए, और हमें उसे ईयरबड से साफ़ करते रहना चाहिए। जो कॉटन की ईयरबड्स आती है ना, उसी से हमारे कानों को क्लीन करना चाहिए। केयर ऑफ द टंग। वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस। हमें एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म खाना या फिर गर्म चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी टंग को नुकसान होता है। हम ज़्यादा ही गर्म खाना खाएंगे तो हमारी जीभ जल जाती है ना, बोलते हैं ना जैसे गर्म चाय पी ली तो हमारी जीभ जल गई। तो इसलिए हमें एकदम गर्म चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उससे हमारी टंग को नुकसान होता है, हमारी जीभ को नुकसान होता है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर टंग क्लीन। हमें हमारी जीभ हमेशा साफ़ रखना चाहिए, हमारी टंग को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। ये टंग क्लीनर से हमें डेली जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद हमें टंग क्लीनर से हमारी टंग को साफ़ करना चाहिए। केयर ऑफ द स्किन यानी त्वचा की देखभाल। वी शुड यूज़ वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। यानी हमारी त्वचा को हमें साफ़ रखने के लिए पानी और साबुन का यूज़ करना चाहिए, जिससे पूरी गंदगी डर्ट पूरी बाहर आ जाती है, और अच्छे से उसे हमें स्किन को साफ़ रखना चाहिए। व्हेन वी हैव अ कट ऑन स्किन वी शुड पुट सम एंटीसेप्टिक ऑन दैट। जब हमारी स्किन में कट लग जाता है तो हमें एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए, यानी जैसे कोई भी क्रीम होती है जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जिससे घाव भरता है वो हमें यूज़ करना चाहिए। जब हम गिर जाते हैं चोट लग जाती है उसी पर, तो जब हमें कट लग जाता है स्किन पर तो एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नेवर वियर वेट एंड डर्टी क्लोथ। हमें गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो हमें हमेशा साफ़ और सूखे अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ हेयर यानी कि बालों की देखभाल। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हेयर ट्वाइस अ वीक विथ सोप और शैम्पू। हमें हमारे बालों को कम से कम हफ्ते में मतलब एक वीक में 2 बार अच्छी तरह से साबुन या शैम्पू से धोने चाहिए, जिससे हमारे बाल अच्छे से पूरी उसकी जो डर्ट होती है वो साफ़ हो सके और हमारे बाल अच्छे क्लीन हो जाएं। वी शुड आल्सो अप्लाई अ लिटिल ऑयल ऑन देम एंड रब प्रॉपरली। और हमें हमारे बालों पर थोड़ा सा ऑयल भी लगाना चाहिए, जिससे हमारे बाल और मजबूत हो जाएं, और उसे अच्छे से तेल को हमारे बालों में अच्छे से रब करना चाहिए ताकि वो अच्छे से जड़ों में चला जाए और हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग बने और हेल्दी बने। वी शुड ब्रश और कॉम्ब आवर हेयर विथ अ हेयर ब्रश और अ कॉम्ब। हमें हमारे बालों को कॉम्ब यानी कंघे से अच्छी तरह से, जो कंघी है उससे अच्छे से बालों में कंघी करना चाहिए, या फिर ब्रश करना चाहिए बालों में। जो हेयर ब्रश आता है उससे हमारे बालों को अच्छे से सुलझाना चाहिए और अच्छे से कंघी करके रहना चाहिए, बिखरे बाल से नहीं रहना चाहिए, और इस तरह से हमें हमारे हेयर की केयर करना चाहिए। इसी के साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है।